अजीज नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ इंडिया। द वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खुशामदीद करते हैं। नाजरीन मोहतरम, आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक और आइंदा भी हम वादा करते हैं कि इस जंग पर हम नज़र बनाए हुए हैं और किस तरह से ईरान इजराइल पर जो है इजराइल व अमेरिका की जो दादागिरी है, जो दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम सुपर पावर है और ईरान इसको किस तरह से चारों खाने चित कर रहा है, इस पर मुकम्मल रिपोर्ट हम हर रोज़ बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आपसे गुजारिश है कि जो भी हमारी ये कोशिश रहती है, इस कोशिश को और लोगों तक पहुंचाइए शेयर के बटन को दबाकर। और अगर हमारी कोशिश आपको बेहतर लगती है तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दे दीजिएगा। और ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अमेरिका की मुदाखलत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपनी आवाज़ जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग में अमेरिकी मुदाखलत के बाद ईरान का जो अगला कदम है वो क्या होगा। ये समेटने की पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान जो आया है वो भी हम इस वीडियो में जो है समेटने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ईरानी अवाम अमेरिकी मुदाखलत के बाद किस तरह से सड़कों पे आई, सब कुछ बात जो है इस वीडियो में हम करेंगे। आप सिर्फ बने रहे, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा कि आप इस जंग के ज़रिए से क्या चाहते हैं। आप ईरान को किस तरह से देखते हैं कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उस जवाबी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन में जुल्म है वो अब ये आखिरी वक्त है कि अब वो जुल्म रुकना चाहिए, जो भी वो जालिम है उनको अब वो सज़ा मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल गहरे हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने आलमी सतह पर गहरे खतरे की घंटियां बजा दी है। इस सूरत हाल को मजीद संगीन उस वक्त बना दिया जब अमेरिका ने बराह रास्त इस जंग में मुदाखलत करते हुए इजराइल को अस्करी मदद फराहम की और ईरान पर अटैक कर दिया। और उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ साथ ईरानी अवाम का रद्द अमल भी सामने आया। इस मुदाखलत ने न सिर्फ खत्ते में ताकत के तवाजुन को बिगाड़ा बल्कि ईरान को अपने स्ट्रैटेजिक मंसूबे पर नजरसानी करने पर भी मजबूर कर दिया। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि अमेरिका की मुदाखलत एक पस मंजर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अमेरिका ने इजराइल के दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन मिसाइल शिगन टेक्नोलॉजी, खुफिया मालूमात और जंगी साजो सामान फराहम किया। उसके अलावा अमेरिकी बहरिया के जंगी जहाज मशरिकी बहरी रोम में तैनात किए गए। जैसे कि पिछले 2-3 दिनों के वीडियोस में भी मैंने इस तरफ इशारा दिया था आपको कि मशरिकी बहरी रोम में अमेरिका ने अपने जो है जंगी जहाज तैनात किए ताकि इजराइल के खिलाफ किसी भी बड़े ईरानी हमले को रोका जा सके। अमेरिका के इस इकदाम को ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी और खत्ते के अमन के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया। अमेरिका की इस मुदाखलत के बाद रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामेनी मद्दज़िल्लुहु आली ने कौम से एक वलवला अंगेज खिताब किया जिसके अहम नुकात दर्ज झेल हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। खामेनी साहब का पैगाम है अपनी कौम के लिए। वो फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्लत ईरान, आज हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो न सिर्फ हमारे खिलाफ बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के खिलाफ अपनी साजिशों का जाल बिछा चुका है। अमेरिका ने इजराइल की पुष्पनाही करके एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सहयूनी जराइम का शरीक जुर्म है। हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन जब दुश्मन हमारी सरहदों के करीब आ जाएं, हमारे शहरों को निशाना बनाएं और हमारे अवाम को धमकियां दे तो खामोशी जुर्म बन जाती है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि ईरान किसी भी सूरत में इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम दुश्मन के हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरहदों पर भी तैयार हैं और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी तैयार है। हमारा जहाद सिर्फ दिफा का नाम नहीं, ये जालिम के खिलाफ कयाम का नाम है।
और ये क़याम आज हर ईरानी के दिल में धड़कता है। हम अमेरिका को खबरदार करते हैं, तुमने जिस जंग में कदम रखा है उससे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। ये जंग तुम्हारे लिए मुआशी तबाही, सियासी अज़्म हिलाल और फौजी नुकसान का पैगाम लेकर आई है, और इजराइल के लिए यह जंग उसके खात्मे का आगाज है। अल्लाह अकबर, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इजराइल। नाज़रीन, ये इमाम खामनाई का पैगाम था जो मिल्लत ईरान के नाम उन्होंने पैगाम दिया है। अब ईरान का अगला मुमकिन कदम क्या होगा, इस पर हम तजिया जायजा लेने की कोशिश करेंगे। ईरान ने पहले ही इराक, शाम और लेबनान में अपनी अस्करी मौजूदगी को मजबूत बनाया। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स ने इन ममालिक में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मशक़ें तेज कर दी, और इम्कान है कि ईरान शामी और लेबनानी सरहदों पर हिजबुल्लाह को मुतहरिक करेगा। शामी और लेबनानी सरहदों पर हिजबुल्लाह को मुतहरिक करेगा। इराक में मौजूद शिया मलेशिया को अमरीकी मुफादात पर हमलों के लिए तैयार करेगा। बहरिया हिंद में ईरानी बहरिया की गश्त को बढ़ाएगा। अमरीका की मुदाखलत के बाद ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सऊदी अरब पर सफारती दबाव बढ़ा सकता है ताकि वो इजराइल से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करे। ईरान अपने तेल के खरीदारों को भी खबरदार कर सकता है कि वो अमरीकी पाबंदियों को खातिर में ना लाएं। ईरान के साइबर फोर्सेस पहले ही इजराइल और अमेरिका पर कई हमले कर चुकी है। अब इम्कान है कि इजराइल दिफाई निज़ाम को हैक किया जाए, अमरीकी फौजी मराकिज और कंप्यूटर नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाए, अरब रियासतों को साइबर सलामती को मुतज़लज़ल किया जाए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे मुअस्सर समझा जाता है। अमेरिका की मुदाखलत के बाद ईरान जदीद खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के मजीद शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौजी अड्डे, कतर, बहरीन, कुवैत मिसाइल हमलों की जद में आ सकते हैं। ईरान अपनी बात को आलमी सतह पर मजबूत अंदाज में पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के खिलाफ एहतजाज के रुकन NAM यानी नॉन एलिग्नेंट मूवमेंट ममालिक को मुतहरिक करना, आलमी मीडिया में अमरीका की जंगी पॉलिसी को बेनकाब करना। ईरान में अमरीका की मुदाखलत के खिलाफ अवामी रद्द अमल शदीद है। लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए और मर्ग बर अमरीका के नारे से पूरा मुल्क गूंज उठा। मजहबी और सियासी क़यादत ने एक आवाज़ होकर दुश्मन को खबरदार किया कि हम करबला के वारिस हैं, हमें जंग से कभी डराया ना जाए। अमेरिका की मुदाखलत पर रूस और चीन ने सख्त तनकीद की। दोनों ममालिक ने ईरान को सियासी व अस्करी हिमायत की यकीन दहानी कराई। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिका के इक़दाम की मज़म्मत की। इधर फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने अमेरिका की मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में फौरी जंग बंदी की अपील की। बाज़ ममालिक ने खफिया तौर पर ईरान से मुज़ाकरात का अंदिया दिया। तुर्की ने अमेरिका और इजराइल दोनों की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कतर ने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की। अमेरिका को इस जंगी मुदाखलत पर न सिर्फ आलमी सतह पर तनकीद का निशाना है बल्कि मुल्क के अंदर भी कांग्रेस में बाज़ अराकीन ने इस इक़दाम को गैर दानिशमंदाना करार दिया। अमेरिकी अवाम के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। मीडिया और थिंक टैंक्स जंग के नुकसानात पर बहस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश की कि अमेरिका में काफ़ी सारे जो अमरीकी है वो सड़कों पे निकले और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जो उन्होंने बर्पा किया हुआ है। इधर ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इमाम खामेनी मद्दज़िल आली की क़यादत में ईरान अपनी कौम, नज़रिए और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं बल्कि ये एक नज़रियाती और इखलाकी जंग है जिसमें मजलूम और जालिम का तयन हो चुका है। अब लास्ट में नाज़रीन इस वीडियो में हम जो अमेरिका की मुदाखलत रही है ईरान और इजराइल के जंग में, उसके बरक्स जो ही अमेरिका की एंट्री हो गई है उसके बाद ईरानी अवाम किस तरह से सड़कों पे आई हैं अमेरिका के खिलाफ,
तो उस पर थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में भी हमने बात करी है, लेकिन ईरान इजराइल जंग में अमेरिकी मुदाखलत के बाद ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल शदीद और जज्बाती रहा है। तो इस वजह से ये जो अवाम रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनाई के साथ खड़ी शाना बशाना खड़ी हैं, ये न सिर्फ इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये पूरी दुनिया की नजरें इस पर जमी हुई हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी साबित हो रही है। ईरान में तेहरान हो, मशहद हो, कुम हो और दीगर बड़े शहरों में लाखों अफराद ने सड़कों पर निकलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। अवामी नारे मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल हर तरफ गूंजते रहे। ईरानी अवाम ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मद्दज़ल्लाहु अलैहि की हिमायत में भी भरपूर जो है इजहार किया, जिन्होंने अमेरिकी इक़दाम को 100% गलती करार दिया। सोशल मीडिया पर नौजवानों ने हुब्बुल वतनी और मज़ाहमत के पैगामात भी दे दिए हैं। और ईरान के साथ साथ बाकी ममालिकों की अगर हम बात करें, उसमें चाहे इराक हो, यमन हो, कतर हो, हता कि अमेरिका में भी ईरान के हक में जो है लोग बाहर आ गए। और कई सारे वीडियोस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि इजरायली अवाम जो है सड़कों पे निकल आए, उन्होंने ईरान से माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, आप जंग को आप रोक लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। सोशल मीडिया पर नौजवानों के इस तरह के पैगाम जो है हैशटैग के साथ वायरल होते जा रहे हैं और बेशतर शहरों ने रजाकाराना तौर पर दिफाई महाज पर खदमात अंजाम देने की कोशिश की। ये रद्द-ए-अमल ईरान की खुद मुख्तारी के दिफा में एक कौमी तहरीक की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो ये हमारा जो है ईरान इजराइल जंग के हवाले से कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, मैंने इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने ये कितनी बड़ी गलती करी है और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी बजनी अब शुरू हो गई है। अब शायद ये वो वक्त होगा कि अब फ़लस्तीनियों को अपने हकूक़ मिलेंगे, अब फ़लस्तीनियों के दुश्मन से उनका बदला लिया जाएगा। ज़रूर आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाकर जो ये आवाज़ है, जो हम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो दुनिया तक पहुँचे। और आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी कहना चाहेंगे ईरान इजराइल और अमेरिका के जंग के हवाले से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देकर अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाइएगा।